नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना यूपी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। रक्षाबंधन को लेकर अगर आप भी बाजार में मिठाई खरीदने के लिए निकले हैं तो यह खबर आपसे जुड़ी हुई है। मिठाई खरीदने से पहले आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि त्योहार के सीजन में मिलावटी मिठाई का खेल जोरों पर है। ऐसा ही एक मामला प्रयागराज से भी सामने आया है। प्रशासन को हंडिया तहसील के सैदाबाद ब्लॉक के धनकेसरा गांव में अवैध मिठाई की दुकान की जानकारी मिली थी, जहां डुप्लीकेट छेना बनाया जा रहा था। दरअसल इस मिठाई की फैक्ट्री में पाउडर और केमिकल के मिश्रण से दूध तैयार किया जाता है, जिसके बाद में छेना का आकार दिया जाता है और फिर बाद में चाशनी में डुबोकर मार्केट में बेच दिया जाता है। रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए हंडिया, कटहरा, सीआरडीह, सैदाबाद, हनुमानगंज, बरौत, धनपुर जैसे नजदीकी बाजारों में मिठाई की दुकानों पर इसकी भारी मात्रा में खपत भी कराई जा रही है। सूत्रों की माने तो जहां मार्केट में छेने की कीमत 250 से 300 रुपए के बीच में है, वहीं ये छेना कालाबाजारी करने वाली मिठाई की दुकानों पर 150 से 160 रुपए में सप्लाई किया जा रहा है। तो अगर आप भी बाजार में मिठाई खरीदने के लिए निकले हैं तो सावधान जरूर हो जाइए। मिठाई को अच्छी तरह से परखने के बाद ही खरीदिए। रक्षाबंधन जो है वो मिठाइयों का त्योहार माना जाता है। आगामी रक्षाबंधन त्योहार को लेके जो क्षेत्र में मिठाई की दुकानें हैं उस पर लगातार ग्राहकों का तांता लगा हुआ है। वहीं पर इसी क्रम में आज एबी स्टार की टीम आ पहुंची है हंडिया तहसील क्षेत्र के सैदाबाद ब्लॉक अंतर्गत एक गांव में, जहां पर अवैध छेने का फैक्ट्री चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि त्योहारों को मद्देनजर देखते हुए एबी स्टार द्वारा एक मुहिम चलाया जा रहा है, जिसमें जो अवैध ढंग से मिठाइयों की जो बिक्री है उस पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। उसी क्रम में हम आज पहुंचे इस फैक्ट्री में। आपको दिखा दें कि यहाँ पर भारी तादाद में अवैध ढंग से छेने का मिठाई बनाया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पे ये जो बड़े बड़े कंटेनर रखे हुए हैं, बड़े बड़े कंटेनरों में अवैध छेना बनाया जाता है, जो कि एक केमिकल से बनाया जाता है। यहाँ पर ये जो मिठाइयाँ बनाई जाती हैं वह कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी बीमारियों को दावत देने का काम करती हैं। ये जो मासूम लोग होते हैं, जो मासूम बच्चे हैं, जो मासूम लोग हैं, वो मिठाई खाते समय ये तो नहीं जानते कि यहाँ पर जो हम मिठाई खा रहे हैं वो हमारे लिए बड़ी बीमारी की कारण बनेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सिलेंडर है, इतने सिलेंडर यहाँ पे रखे, यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में मिठाई बनाई जाती है। यहाँ पे जो बड़े बड़े कंटेनर है उसमें मिठाइयाँ रखी जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे छेना बनाने के लिए मशीन भी लगाई गई है। ये एक फैक्ट्री लेवल पर यहाँ पर कार्य किया जाता है। इसमें क्षेत्र के कुछ बड़े लोग भी इन्वॉल्व हैं, जिनकी सह पर ये अवैध रूप से फैक्ट्री चलाई जा रही है। आपको बता दें कि स्थानीय प्रशासन इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है, चाहे वो फूड इंस्पेक्टर हो या फिर क्षेत्र के आला अफसर। उनका तो सीधे तौर पे कहना होता है कि हमारे क्षेत्र में कोई भी कालाबाजारी नहीं हो रही। आप देख सकते हैं ये वीडियो में साफ तौर पर कि ये जो अवैध ढंग से छेना बनाया जा रहा है वो कहीं न कहीं मौत को दावत दे रहा है। अब यही इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े कंटेनरों को खाली भी कर दिया गया है। ज्यादातर मिठाइयां मार्केट में सप्लाई हो गई है, वह कहीं न कहीं लोगों के स्वास्थ्य पे जो है वो गहरा असर दिखाएंगी, जिसको लेकर यहाँ पे हम लोग पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गंदगी का भी अंबार लगाया गया है चारों तरफ। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से गंदगी है, कहीं न कहीं हमारे जो लोग हैं, आम जनमानस है हमारे आपके बीच में, उनको कहीं न कहीं बड़ा नुकसान। तो रक्षाबंधन को लेकर मिलावटखोरी का बाजार गर्म है, लिहाजा खाद्य विभाग की टीम भी एक्टिव हो गई है। रक्षाबंधन को देखते हुए मिलावटी मिठाइयों को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। इसी कड़ी में वंदना चौक के पास कई दुकानों पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान एक दुकान पर खाद्य विभाग की टीम को खराब घेवर मिला, जिससे बदबू आ रही थी। खाद्य विभाग की टीम ने दुकानदार पर जुर्माना लगाया है। वहीं खाद्य विभाग की छापेमारी से मिठाई कारोबारियों में हड़कंप मच गया। खाद्य विभाग के अधिकारी ने लोगों से मिठाई खरीदते वक्त सावधान रहने की अपील की है। सर, चेकिंग की गई है, क्या है पूरा मामला? अभी रक्षाबंधन त्यौहार के मद्देनजर जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है, तो उसमें हम लोग 3 दिन का विशेष अभियान चला रहा है हमारा विभाग। तो उसमें
में अभी हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर चौराहे पर राष्ट्रगंगा चौक पर कुछ दुकानों पर मिलावटी सामान बेचा जा रहा था। तो उस संबंध में चेकिंग की गई तो हमें जो घेवर मिला था वो सड़ा हुआ घेवर था, बहुत पुराना था, तो उसको तुरंत नष्ट कराया है। साथ में बूंदी के लड्डू भी हैं, उसका भी नमूना लिया है और उनको भी हमने उसमें एक्सेस में फूड कलर था तो उसको भी हमने नष्ट करा दिया है। और जनपद वासियों से अपील है कि तो रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं। वहीं रोडवेज ने भी रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए कमर कस ली है। आगरा रीजन के रोडवेज अधिकारियों ने सारी बसों को दुरुस्त कर लिया है। यात्रियों को परेशानी ना हो इसलिए रीजन की रोडवेज बसों का बेड़ा सड़कों पर दौड़ता नजर आएगा। हालांकि रक्षाबंधन की तारीख को लेकर अलग अलग विचार भी सामने आ रहे हैं, जिसके चलते इस बार कुछ लोग 30 अगस्त को तो कुछ लोग 31 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं। इस मौके पर रोडवेज बसों में सफर करने वाली महिलाओं की संख्या ज्यादा रहती है, लिहाजा रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कमर कस ली है। रोडवेज कर्मियों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है ताकि बसों का संचालन सुचारू रूप से हो सके। रक्षाबंधन को लेकर रेलवे भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। लंबी दूरी की ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इन दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म के खिलाफ बयानों की सीरीज चला रखी है, जिससे हिंदुओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, बार बार ब्राह्मणों के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों के बारे में और हिंदुओं के मंदिरों के बारे में अनर्गल टिप्पणी करते रहते हैं। दिनेश शर्मा ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और उनको इलाज करवाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य कभी ब्राह्मणों के बारे में, कभी हमारे सनातनी हिंदुओं के बारे में, कभी हमारे पवित्र ग्रंथों के बारे में, मठ मंदिरों के बारे में ऐसी अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। ये मानसिक रूप से बीमार हैं, इनको अपना इलाज कराना चाहिए। सनातनी हिंदू इनके प्रत्येक शब्दों को सुनता है और समझता है। हमारे सभी हिंदू भाई चुनाव के आने पर अपनी वोट की बुलेटिन में बात सिद्धार्थनगर की भी कर लेते हैं, जहां निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। गड़बड़झाले की पोल खुल गई है। मामला नौगढ़ तहसील के पटनी जंगल के टोला काबुलिया गांव का है, जहां जिला पंचायत ने लाखों की लागत से अमृत सरोवर का निर्माण और सुंदरीकरण का काम करवाया है, लेकिन निर्माण के 10 दिनों के भीतर ही बरसात होते ही अमृत सरोवर का सीसी रोड धंस गया है। निर्माण कार्यों में गड़बड़झाले को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने जिम्मेदारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि काम पूरी तरह से मानकों के खिलाफ किया गया है, सही तरीके से काम नहीं किया गया है, जिसकी वजह से सीसी रोड 10 दिनों के भीतर ही धंस गई है। डीएम ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो अब ये तस्वीरें व्यवस्थाओं की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं। लाखों की लागत से यहां पर निर्माण कार्य करवाया गया था, लेकिन 10 दिन के भीतर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो ये बताती हुई नजर आ रही हैं कि किस तरह से मानकों की अनदेखी की गई है, निर्माण कार्य में गड़बड़झाला हुआ है। और जब इस तरह के निर्माण कार्यों में गड़बड़झाले सामने आते हैं तो ऐसे में कार्रवाई होना बेहद जरूरी है, ताकि जो जिम्मेदार हैं उनमें एक सख्त संदेश उन तक पहुंचाया जा सके। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में अब आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी। चीनक ये पोखरा कब बना और क्या यहाँ मामला आ गया? पोखरा पर साल से शुरू भर खोदा के दिसंबर से और साल भर बीत गए, बारिश ना भर खोदान। ओकरे बाद में फिर कार्तिक में बारिश हुई, पानी सुखवा के काम चालू कर दे। तो कहीं यहाँ पोखरा में बोर हो जाई, यहाँ फुहारा लागी, अमृत सागर बनी, चारों तरफ से लाइट लागी और यह कह के अपन काम शुरू कर दी। सब यह कहत रहा कहो वर्मा जी, ये बच्चे सब कहा यहाँ बोर हो जाए, अमृत सागर बनी, यहाँ फुहारा चली। यह मामला मेरे संज्ञान में आया है और हम इसकी जांच कराकर उचित कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कभी कभी की जो तालाब के किनारे का सॉइल जो होता है वो काफ़ी लूज होता है पानी होने के कारण, तो उसमें जब तक कि अच्छे से कंक्रीट न किया जाए कंक्रीटिंग तो उसमें समस्या होती है। बट इसकी हम जांच कराएंगे कि कोई क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ क्यों किया गया, कैसे, या तो अगर
जो DPR बना होगा या उनका एस्टिमेट बना होगा, एस्टिमेट के हिसाब से काम हुआ या नहीं हुआ है, उसको चेक करा के कर। बागपत में पुलिस और SOG की टीम की गाड़ी लूटने वाले बदमाशों के साथ में मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है, वहीं एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बदमाशों के कब्जे से लूटी हुई स्विफ्ट और 2 तमंचे भी बरामद किए गए हैं। मामला बिनौली थाना इलाके का है, जहां पुलिस को कार लूटने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस और SOG की टीम ने बदमाशों की घेराबंदी शुरू कर दी। सिरसाली मार्ग पर जब पुलिस ने एक कार को रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। गिरफ्तार बदमाश मनोज उर्फ मोनू और रोबिन बागपत के गुलियान के रहने वाले हैं, जिन्होंने बिनौली के लिए गाजियाबाद से कार बुक की थी और बाद में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस दोनों बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। बागपत में एक ग्राम प्रधान पति पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि ग्राम प्रधान पति ने माफिया के साथ मिलकर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। जब एक समाजसेवी ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की तो ग्राम प्रधान पति ने उसे अंजाम भुगतने की धमकी दे दी। पीड़ित समाजसेवी ने अधिकारियों से खुद के लिए सुरक्षा और प्रधान पति पर कार्रवाई की मांग की है। मामला बिनौली थाना इलाके के फिरोजपुर शेखपुरा गांव का है। आरोप है कि ग्राम प्रधान पति ने माफियाओं के साथ मिलकर गांव में सरकारी 45 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है। ग्राम प्रधान पति ने आरोपों को निराधार बताया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज दोपहर को विनीत नामक व्यक्ति द्वारा थाना बिनौली पर यह सूचना दी गई थी कि गाजियाबाद से 2 लड़कों द्वारा उसकी गाड़ी को बिनौली के लिए किराए पे बुकिंग की गई थी। 27-28 की रात को जीवाना के पास इन दोनों द्वारा इसकी गाड़ी छीनकर लेकर भाग गए थे। इस सूचना पर थाना बिनौली तथा SOG पुलिस द्वारा संदिग्ध बदमाशों तथा गाड़ी की चेकिंग और तलाश शुरू कर दी गई थी। शाम को आज करीब 6 बजे थाना बिनौली पुलिस द्वारा सिरसली रोड पर एक अज्ञात स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाश रुके। इनकी कृषि की भूमि है, करीब 2 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है। इन लोगों ने जबरदस्ती उन पर कब्जे बना रखे हैं, छोड़ते हैं नहीं। मैं कई बार बड़े बड़े अधिकारियों से भी मिला हूँ, DM साहब से भी मिला हूँ, कप्तान साहब से भी कहा है, लेकिन इनकी प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि ये दबंग लोग हैं। अब मेरे पे मैंने अगर ये आवाज़ उठाई है तो मुझे झूठे आरोपों में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं और चाहते हैं कि भी मैं इन ज़मीनों के खिलाफ आवाज़ ना उठाऊं। इनका ये देह है। एक तो ये प्रधानपति कोई नूर हसन है गांव में, ये भूमाफिया है, पुराना क्रिमिनल है। एक मुर्तुजा सनोप नूरू, ये भी इसी से मिला हुआ है। एक दलेल। बुलेटिन में बात झांसी के गरोठा की, जहां अवैध खनन पर अंकुश लगने का नाम नहीं ले रहा है। मामला कोचीर गांव का है। जानकारी के मुताबिक निजी भूमि पट्टा धारक NGT के नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन कर रहा है। बता दें कि यहां 3 महीने के लिए निजी भूमि का पट्टा दिया गया है। आरोप है कि पट्टे की निर्धारित जगह के अलावा अन्य जगहों पर भी खनन किया गया है, जिसको लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। NGT के नियमों को ताक पर रखकर बिना कांटा, बिना स्कैनर और बगैर फर्म के बोर्ड के खनन किया जा रहा है। इसके अलावा निर्धारित गहराई से ज्यादा गहराई तो खनन कर प्रतिबंधित मशीनों से बड़े बड़े गड्ढे भी कर दिए गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अवैध खनन पर प्रशासन का डंडा आखिर कब चलता है। सब खेत के बगल से रास्ते निकाल दी। जब चकबंदी भई थी, जब चक वाली जो चक कट रहा तो तब नेकपाल साहब ने ये बोला कि तुम्हारा यहाँ से नरिया से पूरा नंबर है। इसके बाद में नेकपाल आया, जब खदान चालू होने लगी तो बोलते हैं इधर तुम्हारा है ही नहीं। तो हमारा तो जब वो चक उनने बना दो तो उनने जरीबदारी नहीं है, बोले इधर रास्ता है नरिया, इधर रास्ता है, उधर कोई है नहीं, तुम ही हो। तो हमने कहा कि हमारा इधर है, तो बोलते हैं तुम्हारा इधर नहीं है। फिर उनने नेकपाल साहब के हमने जबरदस्ती करी कि मान लो हमारा नाप दो, तो उनने एक जरी फाड़ी डाली, बोलता है इधर है ही नहीं है तुम्हारा। बुलेटिन में बात बागपत की भी कर लेते हैं, जहां एक युवक का पेड़ से लटका शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला सिंघवली थाना इलाके का है। आपको बता दें कि सराय मोड़ पर पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल खेतों में काम करने जा रहे लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी थी। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। जानकारी के मुताबिक मृतक के हाथ पर मनोज नाम लिखा हुआ था और वो काफी वक्त से इलाके में घूम रहा था।
स्थानीय लोगों को भी युवक कई बार इलाके में घूमता नजर आया था। आशंका जताई जा रही है कि युवक मानसिक रूप से परेशान था और इसी के चलते उसने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुलेटिन के आखिर में बात संभल की भी कर लेते हैं, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने 4 बाइक सवार लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मामला रजपुरा थाना इलाके के गवा बबराला रोड का है। तीनों घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। यूपी की खबरों में फिलहाल के इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।